शाद साहब, मियाँ साहब सऊदी अरब देन लंदन, आप क्या समझते हैं कि अब वो कुछ अरसे के लिए जाएंगे या लंबा अरसा रहेंगे? वैसे इत्तलात क्या हैं आपके पास? देखें, फ़िलहाल तो वो सऊदी अरब जाएंगे और सऊदी अरब में वो उम्रा अदा करेंगे। कई साल तक उनका ये मामूल रहा कि आखिरी अशरा रमज़ान शरीफ का वो मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुअज़्ज़मा में गुजारते थे। अब वो शायद पिछले साल भी आपको याद होगा कि वो गए थे। बिल्कुल गए थे, लंदन से गए थे। जी हाँ, लंदन से वो वहाँ पहुँचे थे। पाकिस्तान उस वक्त नहीं आ सके थे या उनको इजाज़त नहीं मिली थी पाकिस्तान आने की, मामलात क्लियर नहीं थे। तो अब वो जा रहे हैं और उसके बाद इत्तलात तो यही हैं कि वो लंदन जाएंगे। असल में जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हुआ है उनके साथ, वो इससे खुश तो नहीं है। वो जब नहीं, वो नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनवाने नहीं आए थे। वो तो पहले भी बन गई थी, नवाज़ शरीफ साहब की अदम मौजूदगी में बन गई थी, 16 माह चल भी गई थी। फिर उसके बाद आइनी ज़रूरत के तहत वो हुकूमत ख़त्म हुई और दोबारा भी वो बन सकती थी। इशू ही असल में ये है कि नवाज़ शरीफ साहब आए थे, आपको तो इल्म है कि नारे क्या थे, पाकिस्तान को नवाज़ दो, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जब आए इस्तकबाल एक वज़ीर आज़म के नारों से हुआ, लेकिन अचानक पता चला कि जनाब वो वज़ीर आज़म नहीं हैं और एक MNA के तौर पर वो कितना अरसा बैठ सकते हैं कौमी असम्बली में, जब वहाँ नारे भी नागवार और नारवा नारे उन्हें रोज़ सुनना पड़ते हों। तो वो सुनने के लिए तो असम्बली में नहीं बैठेंगे। चलो वज़ीर आज़म हो तो फिर तो मजबूरी होती है कि चलो जी, अगर इतना बड़ा मनसब संभाला है तो ये जो 2-4 नारे भी सुन लेंगे, लेकिन सिर्फ नारे सुनने के लिए असम्बली आने का उस तरह रिवाज भी नहीं है बड़ी पार्टी नहीं। लेकिन जब MNA होंगे तो जाना पड़ेगा उनको। और अगर घर ही बैठना है, जाती उम्रा में बैठना है, तो फिर वो लंदन में बैठना ज़्यादा मुनासिब है, आरामदेह है। हाँ, दूसरी सूरत यह है कि वो पंजाब में रहकर मरीम नवाज़ साहिबा की रहनुमाई करें, उनको पंजाब में वज़ीर आला के तौर पर कामयाब करें, अपने मशवरों से नवाजें, अपनी रहनुमाई से उनको नवाजें और उनको मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म उनको मिच्योर करें और वज़ीर आज़म के लिए तैयार करें। अब इसमें जो मेरी मालूमात हैं कि रुकावट ये आ रही है थोड़ी सी कि एक तो मरीम साहिबा चाहती होंगी कि वालिद गिरामी के मशवरे भी लें, हिदायत भी लें, लेकिन ये इक़्तिदार की अजीब व गरीब एक नफ्सियात होती है। कोई भी शख्स जब वो वज़ीर आज़म बन जाता है या वज़ीर आला बन जाता है या वज़ीर बन जाता है, ज़्यादा अरसे तक किसी की हिदायत और किसी का मशवरा कबूल करना, ये नफ्सियात इक़्तिदार की नफ्सियात के ख़िलाफ़ है। खा वो वालिद ही क्यों ना हो, हाँ वालिद ही क्यों ना हो, वालिद ही क्यों ना हूँ, वालिद ही क्यों ना हूँ। जब बच्चा जवान हो जाता है फिर तो बुज़दार साहब को तो दाद दें। जो बच्चा जब जवान हो जाता है तो वो अपने माँ बाप की बात भी उस तरह से नहीं सुनता या उस तरह से नहीं मानता, क्योंकि वो समझता है कि मैं इनके दौर का इंसान नहीं हूँ, मैं इनके मशवरों पर अमल के लिए दुनिया में नहीं आया, मैंने अपनी मर्ज़ी चलानी है। बुज़दार साहब को दाद देनी बनती है यहाँ पे। बुज़दार साहब को फिर वो तो जब तक वज़ीर आला रहे, वो जब तक वो थे उस वक्त तक तो आप और मैं दोनों लगे होते थे, उनके खिलाफ ही लगे होते थे, कभी उनको दाद मैं खैर नहीं कह पाए, मशवरा लेते रहे वज़ीर आला बन के भी। जी हाँ, लेकिन क्या मरीम साहिबा के मिजाज में ये बात शामिल है? ये एक बात है जो हो रही है, कुछ हलकों में ये बात हो रही है कि क्या मरीम साहिबा कितना अरसा और शहबाज शरीफ साहब भी कितना अरसा उनके मशवरों पर चलेंगे और उनके मशवरों पर चलते हुए कामयाबी हासिल करेंगे, ये एक इशू है। तो अगर मियाँ साहब जाते हैं इस दफ़ा, वापस भी आ जाएं, फिर भी मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादा अरसे तक पाकिस्तान में क़याम करना उनके लिए आसान नहीं होगा। सेहत के कुछ संजीदा मसाइल भी हैं, सेहत के मसाइल भी हैं, संजीदा मसाइल। वैसे मैं आपको बताऊं, ये इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है जिसमें सेहत बहुत बेहतर हो जाती है। जी एग्जैक्टली। ये शहबाज शरीफ साहब जब आपके इल्म में है इक़्तिदार में नहीं थे, ये हर 6 महीने बाद, साल बाद वो जाते थे बाहर चेकअप के लिए,
और वो एक ख़ास किस्म का जो बैठने की कुर्सी भी उनको करनी पड़ती थी। ज़रदारी साहब तो बाकायदा लाठी ले कर चलते थे, अब आपको वो लाठी नज़र नहीं आएगी। अब सेहतमंद हैं ज़रदारी साहब, हशाश बशाश हैं। शहबाज शरीफ साहब को भी अब चेकअप की ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं है, जो भी इक़्तिदार में होता है ये सारी बीमारियां भी बड़ी अक्लमंद हैं। अच्छा, गाड़ी भी आप कह रहे हैं जब झंडा लगता है फिर वो लहराता है, बिल्कुल, इंसान भी साथ घूमता है। तो अगर दो झंडे लगे हों तो फिर तो बंदा घूम ही रहा होता है, बस बहुत कम लोग होते हैं जो दौरान इक़्तिदार बीमार हों और अपोजिशन के दौरान बीमार ना हों। ये बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब तो बीमार हुए थे ना? नहीं, बीमार तो दौरान इक़्तिदार ही बाईपास बीमार हुए लेकिन वापस आ गए ना। हाँ, उसके बाद तो ठीक ठाक रहे। उसके बाद तो उनको दोबारा तकलीफ़ उस वक्त हुई जब वो इक़्तिदार से महरूम हुए। ये तो हकीकत है। ये बहुत कम लोग होते हैं जो इक़्तिदार से महरूम होने के बाद या जेल जाने के बाद भी बीमार ना हों और सेहतमंद अंदाज में बैठे रहें। ये ऐसा होता नहीं है, कम होता है। पहले होते थे, एक दौर में हमारे यहाँ मौलाना मौदूदी, नवाब नसरुल्लाह ख़ान साहब, गफ़ार ख़ान अब्दुल वली ख़ान, मौलाना शाह अहमद नूरानी, मौलाना अब्दुल ख़ान नियाज़ी, ये वो लोग थे। वो जेल में भी और बाहर भी ऐसे सेहतमंद ही नज़र आते थे। कभी नहीं हमने सुना कि नवाब नसरुल्लाह ख़ान साहब, एयर मार्शल असद ख़ान नज़रबंद रहे पूरे 8-9 साल तक, लेकिन कभी नहीं सुना कि जनाब वो कोई हार्ट अटैक हो गया है, कोई उनको अस्पताल दाखिल किया गया है। नवाब साहब को कभी नहीं हमने सुना, वली ख़ान वगैरह के उनकी। लेकिन अब जो रिवाज है या रिवायत है, बीमारियां भी अब ज़रा ज़्यादा ज़्यादा हो गई, तहकीक आसान हो गई है, जो इंसानी बॉडी जो है वो कमज़ोर हो गई है, मसाइल जो ज़हनी और नफसियाती बढ़ गए हैं। तो ज़ाहिर बात है कि फिर वो तो फिर इंसान तो इंसान है। ज़िंदगी असल में सादा नहीं रही, ज़िंदगी सादा निकल गई है। और दूसरा असल में बात यह है कि एक बात जो वो नज़रियाती सियासत थी ना, नज़रिया भी इंसान को कमज़ोर। इक़्तिदार की सियासत पॉलिटिक्स में फिर मुश्किलात बर्दाश्त करना कोई आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। और नज़रियाती सियासत भी नहीं रही, नज़रियाती सियासत रहने नहीं दी गई। कोशिश तो होती है नज़रियाती सियासत हो, सियासी कारकुन यहाँ इस मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन वो रहने नहीं दी जाती। बहुत सारे लोगों को ये वारा नहीं खाती नज़रियाती सियासत। शाह साहब मुख्तसरन बताएं कि मियाँ साहब लंदन जाएंगे तो आपकी असेसमेंट क्या है कि मियाँ साहब अभी तो मेरे ख्याल एक दफ़ा वापस आएंगे, उसके बाद फिर जाना हुआ तो जाएंगे। अच्छा, तो फिर वो लंबे अरसे के लिए जाएंगे? आप जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? नहीं, जा तो सकते हैं। आपको लगता क्या है कि वो लंबे अरसे के लिए जाएंगे या मुख्तसर? मेरा ख्याल है अगर यही हालात रहे, अगर सूरत हाल यही रही, इसी हुकूमत ने इसी अंदाज में कंटिन्यू करना है जिस अंदाज में अब चल रही है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत, तो फिर मियाँ साहब का ज़्यादा देर यहाँ रहना मियाँ साहब मुश्किल नज़र आ रहा है। काबीना के इजलास में बैठ रहे हैं। हाँ, वो बैठ सकते हैं, क्यों नहीं वो अब कानूनी और आइनी तौर पर ना बैठ सकें, लेकिन वो वज़ीर आला के वालिद हैं और सुप्रीमो हैं मुस्लिम लीग के, तो ज़ाहिर है